सुप्रभातम अष्टम कक्षाया अष्टम पाठा संसार सागर से नायका। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालिए, इसमें 8वां पाठ है आपका संसार सागर के नायक। संसार सागर से नायका, संसार सागर के नायक लीडर कौन कौन हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, जो इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालिए और अंगुली रखते चलिए, पाठ को समझने की कोशिश करें। यस, तो देखिए, के आसन ते अज्ञात नामना। के माने कौन थे, हाँ? के माने कौन, आसन माने थे, ते अज्ञात नामना, वो अज्ञात नाम के कौन थे। आपके मन में और हमारे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो अज्ञात नाम के कौन थे। के कौन, के सतस्य सतस्य सहस्रस्य तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रगटिभूता। अर्थात सतस्य सहस्रस्य सैकड़ों और हजारों की संख्या में तड़ागा जो तालाब बनाए गए हैं, बड़े बड़े झील है, हाँ? सहसेव सहसा प्लस एव, अर्थात अचानक शून्यात न प्रगति भूत्वा, ये अचानक शून्यात न प्रगति भूत्वा, ये शून्य से उत्पन्न थोड़ी हुए, अर्थात इनको भी किसी ने बनाया होगा। कहते हैं ना कि अपन कहीं बगीचे को, उद्यान को देखते हैं कि बोले ये ऐसे सुंदर है, कितना अच्छा है, अरे इनको बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, हैं? तो प्यारे बच्चों, तो ऐसे शून्य से प्रगटे नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागात्र, इमे एव तड़ागात्र संसार सागर इति, यही जो तालाब वगैरह है, इनको संसार सागर कहा गया है। कवि ने एक कल्पना की है, इनको एक संसार सागर की तुलना, मतलब तुलना की गई है, उपमा दी गई है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण निर्मापयितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। तो एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, अर्थात इनका जो आयोजन, अर्थात इनको जिन्होंने बनाया है, निर्मातॄणाम, जिनको निर्माण करने वाले, एक काम एक से चालू हुए होंगे। बोलो एक शुरू किसने बनाया था, शुरू में एक उसने बनाया, दूसरे नंबर का उसने बनाया है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि हमारे राजस्थान की बात करें, बोले कितने जिले हैं, हाँ? तो आप बता सकते हो ना कितने जिले हैं, हाँ? तो ये पहले जिले कम थे, अब बढ़ गए, हाँ? तो धीरे धीरे तो बढ़े हैं। तो यहाँ भी कहने का मतलब ये है कि जो तालाब वगैरह, झील है, बड़े बड़े तालाब, इनको मतलब कैसे प्रकट हुए, कैसे बनाए हैं, तो उनके लिए पहले एक से चालू है, एकम, हाँ? एक का निर्माण हुआ, फिर दशकम, फिर दाही में पहुंच गया, हाँ? तो ऐसे मतलब संख्या बढ़ती गई। एतत् एकम दशकम च आहित्य शतकम सहस्रम व रचते समय। इस प्रकार एक से एक, फिर दहाई, 10 का सैकड़ा हुआ, आयत बढ़ता हुआ, शतकम सहस्रों, अर्थात शतकम 100, सहस्रम हजार, अर्थात ऐसे हजार की संख्या तक पहुंच गई। आज अगर गिनती करें तो कहते हैं ना, हजारों की संख्या में छोटे मोटे तालाब, झील, बड़े बड़े बांध, उनका नाम आता है। तो परम मतलब हजारों की संख्या में है आज, मतलब इनके राजस्थान का इतिहास आप पढ़ोगे तो सुन मिलेगा, ठीक है। परम परंतु विगतेषु द्विशत वर्षेषु, परंतु बीते द्विशत वर्षेषु, बीते हुए 200 वर्षों से, नूतन पद्धत्या समाजेन किंचित यत किंचित पठितव्यम, परंतु 200 वर्षों से, हैं? नूतन पद्धति, नई पद्धति के द्वारा समाज ने यत किंचित पठितव्यम, समाज ने ये काम किया, ये बताइए कि 200 वर्षों के अंदर हमारे समाज ने ये बड़ा कोई मतलब बांध का निर्माण किया है या झील का निर्माण किया, ये आप बता सकते हो? है क्या ऐसा उदाहरण? आप सोच रहे होंगे, तो वास्तव में गहराई से चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। पठितेन तेन समाजेन, हाँ? पढ़ा हुआ समाज जो आज आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहा है, पाश्चात्य देशों की ओर हम दौड़ रहे हैं, परंतु आप विचार कीजिए, एककम दशकम सहस्रम च इत्यानि शून्य एवं परिवर्तितानि,
अर्थात इस तरह एक से लेकर के जो सहस्रों हजारों की संख्या में जो पहले के हमारे बुजुर्गों ने हमको जो विरासत में दिए हुए हैं, जो इतिहास के पन्नों में आज आप पढ़ रहे हो, परंतु ऐसा लग रहा है कि ये शून्य एवं परिवर्तित यानी ये शून्य में परिवर्तित नहीं हो जाए। अर्थात ऐसा समय रहा तो धीरे धीरे शून्य में परिवर्तित हो सकता है। क्यों कि हमारी आने वाली पीढ़ी की और हमारी आदत क्या है कि पुराने हमारे बुजुर्गों ने जो विरासत दी है उनको भी हम संभाल के नहीं रख सकते हैं। जैसे भीमराव जी ने एक संविधान बनाया है तो उसको भी हमारे नेता नष्ट करने में तुले हुए हैं। तो बताइए, इस विरासत को भी नष्ट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तालाब ऐसे नष्ट होते जाएंगे तो आगे क्या होगा, आपका नाम इतिहास के पन्नों में कैसे आएगा? इसलिए मतलब यहाँ समझाने की कोशिश की कवि ने। ऐसे नूतन समाजस्य मनसी, ऐसे नूतन समाजस्य मनसी इयम अपि जिज्ञासा, ऐसे इस नूतन नए समाज के मन में जो इस प्रकार की जिज्ञासा है वो नेव उद्भूता एवं अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागा के रचयन्ति। आज हमारे जो नए समाज है उनके मन में, नई पीढ़ी के मन में इस तरह की नेव उद्भूता जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन तड़ागों का निर्माण किसने किया था, हैं कैसे किया, एतादृशानि कार्याणि कृतुम ज्ञानस्य। इस प्रकार के उन्होंने अपने उस जमाने के हिसाब से कितने अच्छे कार्य किए, बनाए और हमको एक विरासत के रूप में दिए। हैं परंतु हम क्या कर रहे हैं, आगे देखते चलो हम क्या कर रहे हैं। नूतन प्रविधि विकसिता, आज आपके पास एक नई विधि प्रविधित हो गई। आप नई पद्धति के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा एक आपको अच्छा कार्य करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व कर सके। परंतु तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादित एतत् कार्यम मापितुम न केनापि प्रयतितम, परंतु नई पीढ़ी आज भी इस प्रकार का कोई भी अच्छा कार्य यथार्थ इनको मापने की, इस पर चिंतन करने की, विचार करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। अर्थात कोशिश करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे इतिहास के पन्नों को याद करोगे तो आज भारत को जिन शहीदों ने, देशभक्तों ने आज़ादी दिलाई, हाँ आज हमको हम सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। हाँ चीन, इधर पाकिस्तान हमारी सीमा पर चारों तरफ से दबाया जा रहा है। हमारा कितना क्षेत्र दबा रखा चीन ने। आप सामाजिक ऐसे के विद्यार्थी हो, कंपटीशन वाले विद्यार्थियों से बात कीजिए, प्रश्न कीजिए कि भारत का क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने दबा रखा, इधर चीन ने दबा रखा। 125 किलोमीटर, ऐसा कहते हैं 125,000 किलोमीटर का क्षेत्र दोनों देशों ने दबा रखा। आप विचार कीजिए थोड़ा सा, आप हाँ कोशिश कीजिए कि क्यों दबा रखा, क्या कारण है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्गों ने तो देश को आज़ाद करके दे दिया और हम विचार भी नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों विचार कीजिए। अध्यय ये अज्ञात नाम न वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम न वर्तन्ते, जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुराते बहु प्रथिता आसन, पहले ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, पहले बहुत प्रसिद्ध थे, आज उनको अपन नहीं जानते हैं। आज हमारे नेता प्रसिद्ध हो रहे हैं, फला नेता अच्छा है, परंतु आने वाले समय में आप सोचिए जब पुराणों को भूल गए तो आने वाली पीढ़ी किसको याद रखने वाली है। हैं आप अपनी 7 पीढ़ियों के नाम बता सकते हो? विचार कीजिए तो कौन किसको याद रखता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे ही देशे, हाँ ऐसे ऐसे का मतलब संपूर्ण देश में जो तालाब वगैरह बनाए हैं, तड़ागा निर्मियंत, इसमें जिनका निर्माण किया गया था, निर्मित आरोपी, हाँ निर्माण करने वालों को ऐसे ऐसे देश निवसंती, पूरे देश में वो उस समय रहा करते थे, उनका नाम था उस जमाने में, परंतु आज हम उनको नहीं जानते, नहीं पहचानते। तो प्यारे सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, हाँ तो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा अपनी नई पीढ़ी के लिए। एक प्रेरणादायक पाठ है कि इस तरह से, हाँ देश के लिए अगर नहीं सोचोगे तो क्या होगा इस देश का। तो आगे क्या कहा गया है, गजधरा इति सुंदरा शब्दा, गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्माण त्रिनाम, अर्थात गजधर शब्द था उस जमाने में, गज को धारण करने वाला
उसी को ही क्या कहते हैं, आज अपन कहते हैं कि अच्छा शिल्पीकार है, अच्छा कारीगर है। तो उस जमाने में देखिए इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो इन्होंने गज धारण कर रखा है, इसी को ही गजधर कहते थे। और ये अच्छे अच्छे भवनों का, अच्छे तालाबों का, अच्छी झीलों का निर्माण करते थे उस जमाने में। दुनिया इनको जानती थी, परंतु आज उनको अपन भूल गए। तो ऐसे ऐसे मत सोचना, आज के नेताओं को भी आने वाली पीढ़ियां भूल जाएगी, कितने भी अच्छे धुरंधर हो जाएं। तो इसलिए प्यारे, आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आपको बहुत आगे बढ़ना है, कार्य करना है। ठीक है, तो आगे अपन कल पढ़ेंगे गजधर से। आधा पाठ आपके लिए हो चुका है।